अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। इंफॉर्मेशन टूल्स की तरफ से आज फिर मैं आपके लिए हेल्थ से भरपूर और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आज का मेरा टॉपिक है जूतों से रिलेटेड। इंसानों ने लगभग 40,000 साल पहले जूतियाँ पहनना शुरू की है। दरियाफ्त होने वाले सबसे कदीम जूते की उम्र 10,000 साल पुरानी है। माजी में जूतों को आरामदेह और पुरसुकून होने की वजह से अहमियत नहीं दी जाती थी। इब्तिदाई दौर में लोग जानवरों की खालों से और दरख्तों की छालों से जूते तैयार करते थे, जिसे लोग ठंडे मौसम में टखनों से बांधते थे। हम आज भी चमड़े का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेशम, प्लास्टिक या कपास जैसे दीगर मवाद भी जूते तैयार किए जाते हैं। पहले जूते हाथ से तैयार किए जाते थे, लेकिन अब ज़्यादातर जूते बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनों से बनते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फैशन ने बहुत सारे डिज़ाइन को तारुफ करवाया, जैसे ऊंची हील्स या फ्लैट्स वगैरह वगैरह। आज हम आपको ऐसी ही अजीब व गरीब जूते के फैशन के बारे में बताएंगे, जिनको शायद आज आप पहली बार देखेंगे। क्या ये एक इंसानी पैर है या फिर कोई जूता? चलिए, मैं आपके कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूँ। ये एक जूता है। डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसानी खाल से तैयार किए गए जूते नहीं हैं, बल्कि इंसानी टांगों का एक हमशक्ल जूता है, जिसे एक पटाटो नाम की कंपनी ने बनाया है। ये अजीब व गरीब जूता दोस्तों को डराने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एक दफ़ा खरीद के ट्राई करके देख ले। पहले के वक्त में शिकारी करके उस जानवर के सर को अपनी दीवार पे हुक करते थे, एक निशानी के तौर पर। फिर घड़ी की सुई आगे बढ़ी और ज़माना बदला। इतना बदला कि लोगों के ख्यालात बदल गए। जूते पहनने का अंदाज भी बदल गया। अब जानवर के सरों को दीवार पे नहीं, बल्कि उसके पैरों को पैरों पे ही पहनकर घूमते हैं लोग। जी हाँ, इसको भी मगरबी ममालिक में फैशन का एक अंदाज समझा जाता है, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के टांगों को एक जूते की तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। खुद ही देख लीजिए। ये जूता बहुत इंटरेस्टिंग है। नाजरीन, मुझे ये जूता बहुत पसंद आया है। सीरियसली, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको ये जूता ज़रूर खरीदना चाहिए। वो क्यों भाई, आप ऐसा सोच रहे होंगे? वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मसला है, बिजली जाती रहती है। अगर आप ये जूता पहनेंगे तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की। आप ये जूता पहनकर बाहर निकले हुए और लाइट चली जाए, बस इस कैंडल को जला लें आप, जो जूते पे लगे हुए हैं। है ना कितना दिलचस्प जूता? मैं तो कहता हूँ हर पाकिस्तानी को ये जूता खरीद लेना चाहिए। अगर आप पागल और अजीब दिखना चाहते हैं तो इस जूते में अपनी पूरी टांग डाल दें। इसे पहनकर एलियन नुमा इंसान बन जाए। मैं तो इस जूते को देखकर ये सोचने पे मजबूर हूँ कि इसे पहनकर लोग कैसे चल सकते हैं। इसे जिसने भी डिज़ाइन किया होगा, आप इसकी दिमागी हालत को अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप अज़ियत पसंद है तो हाँ, ये जूता आपके लिए है, क्योंकि ये जूता तकलीफ देह है, क्योंकि ये हमारे पैरों की बिल्कुल भी हिफाजत नहीं करते हैं। इस जूते को पहनने के लिए नाखून और पंजों के बल चलने का हुनर आना चाहिए। अब इस जूते को देख लीजिए। इसको जिसने भी डिज़ाइन किया, यकीनन इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। भला एक नॉर्मल इंसान जूते का ऐसा घिनौना डिज़ाइन कैसे बना सकता है? ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। हो सकता है इंसानियत से भलातर लोग ऐसे डिज़ाइन में दिलचस्पी रखते हो, लेकिन अब ये डिज़ाइन बैन हो चुका है। गॉट हेयर शू। जब हम गुची का नाम लेते हैं तो आपके जहन में एक ब्रांड आता है। वो ब्रांड जो महंगे महंगे कपड़े, जूते
اور पर्सेस बनाते हैं। गुची ने एक जूता लॉन्च किया है जिसे गॉड हेयर शूज कहते हैं। मतलब वो शूज बकरी के बालों से तैयार किया गया है और इस जूते में असली बकरी के बाल इस्तेमाल किए हैं और इस जूते की कीमत $3000 है। जूता खाओगे? अरे अरे, नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब खानों की शक्ल के भी जूते तैयार होने लगे हैं। हैमबर्गर, केक, आइसक्रीम, इस तरह की शक्ल के भी जूते तैयार होने लगे हैं। पहन के खाओ या खा के पहनो, ये अब आपकी मर्जी है। आपने बचपन में सिंड्रेला की कहानी तो जरूर सुनी होगी कि एक शहजादा किस तरह क्रिस्टल शू को लेकर सिंड्रेला की तलाश में निकल जाता है। अब क्रिस्टल शू कुछ इस तरह दिखने लगा है। इस शू को पहनकर लोग चलते फिरते नजर आते हैं। रात का वक्त है, सुनसान गली से आप गुजर रहे हो। ऐसे में एक इंसान दिख जाए जिसने कुछ इस तरह का जूता पहना हुआ हो, तो आपके जहन में क्या आएगा? यकीनन आपको वो एक इंसान ही लगेगा और आप डर के मारे भाग जाओगे। बचपन में आपने उल्टे पैरों वाली चुड़ैल के बारे में तो सुना ही होगा, पर नाजरीन अब देख भी लें, कुछ उल्टे पैर के जूते भी तैयार होने लगे हैं, जिसे फैशन का नाम दिया जा रहा है। इस अजीबो-गरीब जूते को पहनकर लोगों ने कैटवॉक भी किया है ना मजे की बात। रेड शू। रास्ते में कहीं जा रहे हो और आपको मरा हुआ चूहा दिख जाए तो आप क्या करोगे? यकीनन मुंह पे कपड़ा रखकर उसको नज़रअंदाज करके चले जाओगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मरे हुए चूहे के खालों से जूते तैयार किए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल असली खालों से जूते तैयार किए जाते हैं। तो क्या आप ऐसे जूते पहनना पसंद करेंगे? लेकिन लोग इसे पहनते हैं और मगरबी ममालिक में इस जूते की बहुत डिमांड है और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। जानवर की शक्ल के जूते। ये नाम सुनकर आपके जहन में खूबसूरत खूबसूरत जानवरों की शक्ल के प्यारे प्यारे से जूते आपके जहन में आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल यूनिक और मुख्तलिफ जूते दिखाती हूँ। कुछ अजीब गरीब, कुछ खौफनाक से क्रीपी वाले जूते, जिसे आप देखना तो दूर की बात, पहनना भी पसंद नहीं करोगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये फर्श चमकदार नहीं है और आप रोजमर्रा की सफाई से परेशान आ चुके हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए ये मुनफरिद सा जूता। सफाई की भी सफाई, जूते का भी जूता। ये जूता हमने आपकी परेशानी को नज़र में रखते हुए डिज़ाइन किया है ना? कितना सस्ता जूता। तो अभी लाए, घर को चमकदार और साफ सुथरा बनाएं और घर के कुत्ते बिल्लियों को भी नहीं छोड़िएगा, उनके लिए भी ये शूज़ ले आए और उनको भी घर के साफ सफाई के कामों में लगा दे।